हमारे YouTube चैनल गॉडलीवुड स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और साथ ही हर नए वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। ग्लानिर्भवति यदा हि अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा इंद्रिय जीत बनने के लिए मनोजीत बनना है। मनोजीत बनने के लिए मन को बलवान बनाना है। कहते हैं मनोबलम महाबलम। कहते हैं मन जीते जगत जीत। मन आत्मा की एक शक्ति है। मन की गति क्या है, स्थिति क्या है? चिंतन की धारा को बदलना हर कोई चाहता है, परंतु कैसे? मन आत्मा का एक अंग है। विचार भी ऊर्जा का, शक्ति का प्रकार है। इस ऊर्जा का संरक्षण कैसे करें? ओम शांति। भगवान की सुनाई हुई श्रीमद् भगवद गीता, जो मानव मात्र के कल्याण के लिए द्वंद्व और दुविधाग्रस्त अर्जुन जैसी मनोदशा में स्थित मनुष्यात्मा को समाधान चित्त करने के लिए स्वयं गीताचार्य भगवान साथी बनकर मानव जीवन को सही रास्ता दिखाने के लिए जिन महावाक्यों को उच्चारे हैं, ऐसे महावाक्यों के बारे में पुनर्मनन करना ये तो बड़े पुण्य से मिलने वाला सौभाग्य है। ऐसी चिंतन माला में वार्तालाप में सम्मिलित होते हुए एक नई दृष्टिकोण से श्रीमद् भगवद गीता को चिंतन करते हुए बहुत सुखद अनुभूति हम सभी कर रहे हैं। इस सुखद अनुभूति को आगे बढ़ाते हुए जो भगवान के इन महावाक्यों को हम सुन रहे थे, मनुष्यात्मा अपना मित्र खुद ही है। अगर वो सही रास्ता नहीं अपनाता या इंद्रियों के ऊपर अधिकारी नहीं बनता, इंद्रिय चापल्य से मुक्त नहीं होता, तो वो अपने आप में अपने आप का शत्रु बन जाता है। इसलिए मनुष्य अपने इंद्रियों पर अधिकारी बनने के लिए मन को भी सशक्त होना पड़ेगा।
मन को सशक्त करने के लिए मन की सोच को बदलना है। सोच को बदलने के लिए पहले हम ये समझ तो लें कि मन में कौन से सोच चल रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने बहुत अच्छे एक सुभाषित याद किया था, परोपकारार्थ वहन्ति नद्याः, परोपकारार्थ दुहन्ति गायः, परोपकारार्थ फलन्ति वृक्षाः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। ये मनुष्य शरीर जो मिला है, अपने लिए तो हम इस शरीर के द्वारा काम कर ही रहे हैं, लेकिन प्रकृति दत्त ये शरीर जो है 5 तत्वों से बना हुआ भगवान की एक बहुत सुंदर रचना है। इस प्रकृति को देखते हुए हम अपने चारों ओर की प्रकृति को देखें। चारों ओर की प्रकृति में जो हम देख रहे हैं, नदियां बह रही है, नदी की बहाव है, अपने लिए नहीं है। घने धूप में वृक्ष खड़े हैं, छाया दे रहे हैं दूसरों को, खुद घने धूप में खड़े हैं और फिर भी फल दे रहे हैं। कोई वृक्ष अपना फल नहीं खाता है, दूसरों के लिए ही। और गाय दूध दे रही है, कभी गाय अपनी दूध नहीं पीती है, वो भी दूसरों के लिए। ऐसे मनुष्य जीवन के भी कुछ पल हम परोपकार में लगाए। ये जो बहुत सुंदर और एक विशाल विहंगम सोच है, ये सोच हम इसलिए आपके सामने रख रहे हैं। ये जो मन में बहुत सारे विचार आते हैं, इन बहुत सारे विचारों में अगर हम थोड़ा सा इन विचारों को भी समय और जगह दे दें, क्योंकि वैसे मन में बहुत सारे चिंतन चलते हैं, उसमें स्वचिंतन कम पर चिंतन ज्यादा होता है कि वो ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, उनको ऐसा नहीं करने चाहिए था, वो उनको ऐसा नहीं बोलने चाहिए था, है ना। ऐसे बहुत सारे क्रिटिसिज्म कमेंट्स, वो हमसे पूछे ना पूछे तो भी हम बताते रहते हैं। हमारे अपनी कमेंट्स रेडी रहते हैं, हम ये नहीं सोचते। ट्रैफिक में हम फंसे हैं, ट्रैफिक सिग्नल हुआ नहीं है, बस 60 सेकेंड्स वेट करना है हमको, 1 मिनट। उसमें कितने सोच चलते हैं, पता नहीं कब ये ट्रैफिक ठीक होगा, ये लोग क्या कर रहे हैं, जो अधिकार में है, इन लोगों को दूसरा काम नहीं है क्या, हम लोगों के समय कितने कीमतवान हैं। ऐसे पता नहीं कितने सोच चलते हैं, लेकिन हमारे ऐसे सोच चलने से वो 60 सेकेंड्स के अंदर बदलने वाला ट्रैफिक सिग्नल 30 सेकेंड्स में तो नहीं बदलता। यूं ही हम अपना समय, संकल्प, एनर्जी सब वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने मन को यथार्थ तरह से मैनेज नहीं कर पा रही है। कोई भी ये नहीं कह रहा है कि मन को कंट्रोल करो, पर यह है मन को मैनेज करो। मन को मैनेज करने के लिए ये जो मन में परचिंतन, व्यर्थ चिंतन, अनावश्यक चिंतन चलते हैं, इनको मैनेज करने के लिए ऐसे समय में हम अगर स्वचिंतन करें, पर उपकार की बातें सोचें, कुछ अच्छे वाइब्रेशंस फैलाए, जैसे कि हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छे सिस्टम्स बनाए हैं। शाम के समय हर घर में दिया बाती करते हैं, तो दिया बाती करने के बाद हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करते हैं, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा मम शत्रुहितार्थाय संध्या ज्योति नमोस्तुते। इतनी सुंदर प्रार्थना है। शुभ हो, कल्याण हो, सभी को आरोग्य, धन, संपदा मिले, मेरे शत्रु की भी भलाई हो, ऐसे मैं ज्योति स्वरूप ये प्रार्थना करती हूँ। कितना ऊंच सोच वाला ये चिंतन है। ऐसे सोच बीच बीच में हम लाए, जिससे हमारे मन में चलने वाले व्यर्थ सोच कम हो जाए। जितना व्यर्थ सोच कम होगा, उतना एनर्जी लेवल बढ़ेगा, उतना हम अच्छे काम कर सकेंगे। और आप सबको पता है, जितना मनुष्य परोपकार के काम में लगता है, उतना एंडोर्फिन ज्यादा उत्पन्न होने के कारण शरीर की आयु भी बढ़ती है। आयु केवल आयु बढ़ती नहीं है, लेकिन उसके साथ तंदुरुस्ती भी अच्छी रहती है, हेल्दी रह सकेंगे हम। आजकल मनुष्य क्यों इतने अनहेल्दी महसूस कर रहा है?
रात के 8 घंटे सोने के बावजूद सवेरे उठने के समय थकान क्यों महसूस होता है? क्योंकि मन में जो वेस्ट थॉट्स है, बुरे ख्यालात हैं। किसी ने मेरे बारे में कुछ इंसल्टिंग बात कह दी, मैं उसी को दोहराती रहूंगी, इसने ऐसे कहा, इसने ऐसे कहा, इसने ऐसे कहा। कहने वाले ने तो एक बार कह दिया, मैं 100 बार उसे रिपीट करूंगी, जिसके कारण मेरे अंदर वेस्ट थॉट्स क्रिएट होंगे, मेरे संस्कार वेस्ट रिकॉर्डिंग कर लेंगे, वेस्ट मेमोरीज भर जाएंगे, के कारण आत्मा की एनर्जी यूं ही वेस्ट हो जाएगा। इसके लिए पुनः हम ये बात को स्पष्ट कर लें, क्योंकि हम इंद्रियों को प्राधान्यता देने के कारण जैसे इंद्रिय चाहता है, इंद्रियों के अनुसार हम जो काम कर रहे हैं, इतनी आसानी से कह देते हैं। कोई युवा कुछ गलत करता है तो क्या कह देते हैं, अरे उसकी आयु ही ऐसी है ना, ऐसे हरकत करेगा ही, उसको आयु के साथ जोड़ देते हैं। लेकिन हम ये सनातन सत्य भूल जाते हैं कि बहुत छोटी आयु में ध्रुव जैसे, प्रहलाद जैसे, श्री कृष्ण जैसे कितने अच्छे काम करके गए हैं, उसमें कोई आयु के इफेक्ट नहीं था। तो क्यों हम हर गलत काम को आयु के साथ जोड़ते हैं? आयु के साथ इंद्रिय बढ़ते हैं, लेकिन आत्मा के अंदर जो मन बुद्धि संस्कार है वे तो जैसे पहले थे वैसे अब भी है। शरीर छोटा हो या बड़ा, आत्मा तो एक ही जैसे हैं। लेकिन जैसे शरीर में प्रगति होती है या आयु बढ़ता है, उसके अनुसार मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है। लेकिन अगर बचपन में ही हम सभी को ये सीख मिल जाए कि मन में 1000 सोच आएंगे, लेकिन डिसीजन तुमको लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि इंद्रियों के आधार पर ही हम चलते हैं, इंद्रियों को ही हम प्रामुख्यता देते हैं। जैसे इंद्रिय चाहता है वैसे काम हो जाते, जो हम पिछले एपिसोड्स में भी सुने, ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, है ना। इंद्रिय विषय विकार की ओर ले जाते तो हम चले जाते हैं, और विषय विकार की पूर्ति नहीं होने पर क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोध मनुष्य के मन को ऐसे भटका देता है कि हम मोहग्रस्त हो जाते हैं और डिसीजन पावर खो लेते हैं, स्मृति भ्रष्ट हो जाते हैं, भ्रमित होकर बुद्धिनाश कर बैठते हैं। इंद्रिय चाहिए, ऐसे नहीं कि हम इंद्रियों के बिना ही सब कुछ करेंगे। पुनश्च हम याद करेंगे, शरीर हमारा माध्यम है, ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य है, लेकिन इस वाद्य को कैसे उपयोग में लाना है वो मैं आत्मा डिसाइड करती हूँ। इसीलिए गीताचार्य कहते हैं, कामेषु क्रोधेषु रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम्। आत्मा एक सनातन शक्ति है, शरीर के साथ कार्य करते हुए आत्मा अपने सनातन सतोगुण से नीचे आ जाती है। तो रजोगुण के वश होने के कारण, रजोगुण के कारण इंद्रियों को प्रधानता मिलती है। इंद्रियों के प्रधानता से मनुष्य में काम, क्रोध आदि विकार जागृत हो जाते हैं, जिसको हम नेचुरल कह रहे हैं, जिसको हम बायोलॉजिकल नीड कह रहे हैं। ठीक है, एक घड़ी के लिए बायोलॉजिकल नीड कह दे, क्या उसके लिए कोई मैनर्स नहीं है? हमने ये सुना है, मनुष्य आत्मा सब पशु पक्षी प्राणियों से बढ़कर इसलिए है क्योंकि मनुष्य में विवेक है, सोचने की ताकत है, निर्णय करने की ताकत है। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं? महाभारत काल में एक दुशासन से द्रौपदी तंग हो गई थी, पूरा महाभारत युद्ध खड़ा हो गया। लेकिन आज घर घर में, हर गली मोहल्ले में हमें दुशासन मिल रहे हैं। दुष्ट शासन करने वाले जो भी हैं, सब दुशासन है ना। देखिए, सोचिए, एक दुशासन के कारण इतना बड़ा एक महाभारत खड़ा हो गया। तो आजकल जो हम घर घर में ऐसे माहौल देख रहे हैं, कंस जरासंध नजर आ रहे हैं, ऐसे कामेषु क्रोधेषु जो है, ऐसे विकारों का कारण क्या है? कारण तो यही है कि हम बचपन से पर्सनालिटी की डेवलपमेंट के नाम से बच्चों को शरीर बढ़ाना,
शरीर को सुचारू रूप से चलाना, शरीर को अच्छा रखना, देह को सजाना, ये सब सिखा दिए। लेकिन जो शरीर के अंदर मनुष्यत्व होना चाहिए, मानवीयता होनी चाहिए, वो किसी ने नहीं सिखाया, किसी ने नहीं सिखाया। ठीक है, किसी ने नहीं सिखाया। एज ए ह्यूमन बीइंग हम तो सीख लेते नहीं। शायद वो तब हमें याद आता है जब जिंदगी की बहुत सारे वर्ष बीत जाते हैं, पछतावा ही रह जाता है। उस समय अगर हम याद करेंगे तो कोई फायदा होने से रहा। इसलिए भगवान बार बार ये कह रहे हैं कि ये तुम्हारे शत्रु है। कामेषु क्रोधेषु रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम। ये समझ लो, ये तुम्हारे वैरी है, ये तुम्हारे शत्रु है। ऐसे अखबार में मैंने एक समाचार पढ़ा था, बहुत साल पहले वाला। कोई आदमी अपना अनुभव लिखा था। अनुभव ये था कि दिल्ली में साउथ एक्सटेंशन मार्केट में सब्जी खरीदने के लिए एक व्यक्ति जाता है। उसका नाम समझिए ए। व्यक्ति गया और उन दिनों टमाटर का दाम था 25 पैसा किलो। 25 पैसा किलो में टमाटर मिल रहा था। तो ये जो आदमी गया ए, जो दुकान वाला था भी, उससे कहा कि मुझे आधा किलो टमाटर दे दीजिए। तो उन्होंने दे दिया आधा किलो टमाटर, ले लिया इन्होंने। उन दिनों 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा ये भी चालती में थे। तो ये ने आधा किलो टमाटर लेने के बाद 25 पैसा दिया, 4 आने का एक कॉइन दिया। कहा बचे हुए 13 पैसा मुझे लौटाइए। तो दुकान वाले ने कहा कि देखो 4 आने में 1 किलो टमाटर है, तो आपने आधा किलो टमाटर लिया, आधा किलो का हुआ 2 आना, तो मुझे आपको लौटाना है 2 आने। तो 2 आने का मतलब 12 पैसे, मैं आपको 12 पैसा दूंगा। ये कहे मुझे 13 पैसा दो, बी कहे मैं 12 पैसा दूंगा। दोनों के बीच 1 पैसे के लिए बहस चली। बहस चलते चलते झगड़े का रूप ले ली। झगड़े से हाथापाई तक आ गए। तो एक को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, उसने एक अच्छी तरह से लगा दी। ऐसे जगह पर पड़ी जो बी का देहांत हो गया, मृत्यु हो गई, जिसके कारण ए को 14 साल जेल काटनी पड़ी, सजा भोगनी पड़ी। बाहर आने के बाद उसने अपना एक अनुभव लिखा था। जब मैंने 14 साल के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे बहुत पछतावा होता है, क्योंकि केवल 1 पैसे के लिए कीमती 14 साल मैंने गंवा ली। 1 पैसे के लिए जो गुस्सा आ गया ना, देखो इंद्री ने कहा कि 1 पैसा ले लो, 13 पैसा ले लो, सामने वाले ने नहीं माना। ये कामना, 1 पैसे की जो कामना है, आश है, पूरी ना होने के कारण के अंदर क्रोध जागृत हो गया। इतना क्रोधित हो गया, इतना क्रोधित हो गया, एक व्यक्ति की जान ले ली। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन ऐसी घटनाएं जिंदगी में बहुत बार हम देखते हैं। हर दिन ऐसी घटनाओं का समाचार हम पत्रिकाओं में पढ़ते हैं। तो क्या गीताचार्य की ये जो कहना है, ये दिल से लग रहा है? कामेषु क्रोधेषु रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम। जो हमारे शत्रु, पहले से पता है कि ये हमारे शत्रु है, हम उनसे दूर रहा करते हैं ना, नजदीक जाना नहीं चाहते। जानते ये पहले से हमारे विरुद्ध में है, क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें? इसलिए देखिए, अगर हम अपने मन को सुचारू रूप से चलाना सीख लेते हैं, मैनेजिंग द माइंड इज मैनेजिंग द सेल्फ। खुद को मैनेज करना है। अगर मैं अपने आप को ताकतवर, शक्तिशाली, स्ट्रेंथन बनाना चाहती हूँ, तो मुझे अपने मन के ऊपर अटेंशन देना होगा। मन के ऊपर अटेंशन देने का मतलब है, मन में जो भी बातें आती हैं, उन सब बातों को देखते हुए बुद्धि से यथार्थ डिसीजन लो।
बुद्धि की उपयोगिता करना पहले जमाने में जॉइंट फैमिलीज में आसानी से सीख लेते थे। बड़े बड़े फैमिलीज होते थे, 40-50 लोग, जिसे हमारे बचपन भी बीता। सभी एक साथ खाने को बैठते थे, हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करके खाना शुरू कर दिया। बीच में कोई नहीं बोलता था, जो परोसा जाए उसे प्यार से खाते थे, और जो सीजन्ड फूड बनता था उसी को खाते थे, जिसके फलस्वरूप कोई डिमांड नहीं होता था ना। आजकल जैसे बच्चे कहते हैं मुझे आइसक्रीम ही चाहिए, मुझे समोसा ही चाहिए, बस यही खा खा कर हम अपने पेट को भी खराब करते हैं और मेहनत से कमाए हुए पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं। तबीयत खराब होने पर मन भी टेंशन में आ जाता है, और जिसके कारण बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाता है। देखिए, जो सीख मिलता था खाने का भी मन पर असर होता है, ये बचपन से सिखाया जाता था। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए जो खाना बनाते थे घरों में, मासी, माँ, चाची, दादी जो भी बनाते थे बहुत प्यार से बनाते थे, बातें नहीं करते थे। वो एक व्रत मानते थे कि भगवान के भोग के लिए बना रहे हैं तो इसमें कोई बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अच्छे सोच के साथ बनाते थे, जो खाने से मनुष्य ताकतवान भी बनता था, शुद्ध विचारों का भी बीज बो लेते थे। इसी तरह देखिए, ये जो डिसिप्लिन है, मन में ये चाहिए वो चाहिए, है ना, जितना भी डिमांड्स है पूरी करते जाओ, डिमांड्स बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होंगे। इसलिए गीताचार्य कहता है कि तुम काम क्रोध के वश हो जाओगे। काम माना एक तो हो गया काम विकार, दूसरी कामनाएं, बहुत सारी इच्छाएं। आज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में मनुष्य इच्छाओं के दास बन गया है। उनके पास ये है, मेरे पास भी चाहिए, उनके पास ये है, मेरे पास भी चाहिए। ऐसे जो चाहना है, मुझे सच में आवश्यकता है, हम ये नहीं सोच रहे, बस चाहिए। इसलिए गीताचार्य कहता है, पुनश्च हम याद कर ले, इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा बलवान है। तो आत्मा अगर बलवान है तो मन बुद्धि आत्मा के नियंत्रण में होंगे। आत्मा के नियंत्रण में अगर मन बुद्धि है तो इंद्रिय कोई भी ऐसा वैसा काम नहीं करेगा, जो गीताचार्य कह रहा है, कामेषु क्रोधेषु। जब हम जानते हैं कि ये हमारे वैरी है, ये हमारे शत्रु है, तो पहले एपिसोड में जो हमने सुना था कि हम अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु भी होते हैं। जब हम इंद्रिय प्रधान बन जाते हैं, इंद्रियों के वश हो जाते हैं, और इंद्रियों के वश होने के कारण काम वासना की ओर या क्रोध की ओर बढ़ जाते हैं, तो हम अपने आप अपने में शत्रु बन जाते हैं, जिसके कारण जीवन का सर्वनाश हो जाता है। तो गीताचार्य सांख्य योग के द्वारा दूसरे अध्याय में कहते हुए जिस रास्ते की ओर हमें ले जा रहे हैं, आत्म साक्षात्कार करा रहे हैं, स्वयं की अनुभूति करा रहे हैं, क्या हम ये महसूस कर पा रहे हैं कि शरीर में रहते, शरीर से भिन्न, आंखों से देखने वाली मैं आत्मा हूं। जैसे घरों में खिड़कियां, दरवाजे होते हैं, लेकिन अगर घर में कोई मालिक अंदर नहीं है, ताला चाबी लगा है, बाहर से कोई आवाज देता है, तो क्या खिड़की देख लेती है? नहीं ना। ठीक है, सीसीटीवी कैमरास भी लगे हैं, सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हो गया, तो भी देखने वाला जब सीसीटीवी खोलेगा तभी तो देख पाएगा। तो देखने वाला चाहिए। इसी तरह शरीर में आंखें हैं, देखने वाली मैं आत्मा हूं। आंखें खुद ब खुद कुछ देखती नहीं है। तो इस अभ्यास को थोड़ा सा 2 मिनट सवेरे शाम हम करने का प्रयास करें। जैसे ही उठते हैं, एक ये सोच ले कि मैं आज इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर बहुत उत्तम अभिनय करने जा रही हूं। सृष्टि रंगमंच पर मैं आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र के द्वारा भगवान से मिला हुआ मेरा अद्भुत अभिनय प्रस्तुत करूंगी। ऐसा एक सोच लेके जो भी बात बोलूंगी
जिससे भी मिलूंगी इसी आत्मभाव को साथ रखूंगी, ऐसा एक संकल्प का बीज सवेरे अपने मन में डाल के अगर दिन शुरू करेंगे तो हम अपने वैरियों से, शत्रुओं से दूर रह सकेंगे। तो जीवन ऑटोमेटिकली बहुत सुंदर, सुशील, संपन्न हो जाएगा। ओम शांति। मित्रों, कितनी सुंदर और सहज युक्तियां दीदी जी हमारे सामने रख रही हैं। सचमुच देखा जाए तो जिस प्रकार के समय से हम गुजर रहे हैं, जिस तीव्र गति से बदलाव हो रहा है, उसमें शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जो इंसान कह सके कि भाई आज का दिन तो बहुत सरलता से गुजर गया। आज तो जैसे ना कोई परिस्थिति आई, ना कोई चुनौती आई, ना कोई तनाव हुआ, ना कोई मतभेद हुआ। ऐसे तो सचमुच कोई कह ही नहीं सकता। जब हर दिन कुछ न कुछ घटित होता ही रहता है, तो ऐसे में अगर हम अपनी कमजोरियों के सहारे चलते रहेंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे। आपकी भीतरी व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लक्ष्य से मित्रों हम आपके सामने भगवत गीता चिंतन माला की श्रृंखला लाए हैं। आशा करते हैं कि अपने जीवन की भविष्य की संकल्पना और मूल्यों को लेकर आप चलते रहेंगे। नहीं तो मित्रों वो दिन दूर नहीं होगा जब समस्याएं, चुनौतियां और परिस्थितियां आपके अपने जीवन को चारों ओर से घेर लेंगी।